साहब आज मन की बात क्या कुछ कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी विश्व के ऐसे पहले किसी देश के प्रधानमंत्री हैं जो लगातार लोगों के सुख दुख के साथी बने। हर महीने देश की उपलब्धियों और किस किस क्षेत्र में देश ने प्रगति की है उससे देश का साक्षात्कार करवाते हैं। इस 125वें एपिसोड में भी उन्होंने सबसे पहले इस बार जो बरसाती आपदा आई है उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। जो बाढ़ आई है, बादल फटे हैं, जो नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, उन्होंने सबसे पहले उनके बारे में अपनी संवेदना प्रकट की। और उसके साथ साथ उन्होंने उन जवानों को, अधिकारियों को, संस्थाओं को, लोगों को भी सराहा है जिन्होंने आगे बढ़कर इस आपदा से लोगों को सहायता की है बचाने के लिए। ये एक बहुत अच्छी पहल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, क्योंकि सराहने से और लोगों को भी ये भावना उत्पन्न होती है कि हम भी इस प्रकार के और इसमें उपलब्धियों का भी जिक्र बहुत बड़ी बात होती है, दिखा गए बहुत बड़ी कि जिस कश्मीर में आतंकवादियों की गोलियां गूंजती थी, आज वहां पर रात को भी मैच देखते हुए कश्मीरियों की तालियां गूंजती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। ये उपलब्धि इसलिए हासिल हो सकी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो शुरू में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन्होंने धारा 370 लगाकर गलती की थी, उसको हटाकर उन्होंने जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए धारा 370 के कारण अलग सा दिखता था, अलग प्रताप, अलग निशान, अलग संविधान। हमारे तो पहले जनसंघ के प्रधान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये नारा देते हुए शहीद हुए। और आज हमारी सरकार ने आकर कश्मीर को अपने गले से लगा लिया धारा 370। ये उपलब्धि इसलिए हासिल की गई और उन्होंने खिलाड़ियों का भी बहुत मनोबल बढ़ाया, चाहे वो वहां पर क्रिकेट का जो मैच हुआ कश्मीर में, चाहे डल लीग में वोट का कंपटीशन हुआ, या और भी उड़ीसा के गांव में भी फुटबॉल का भी उन्होंने दिखाया। इससे खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बढ़ा। सबसे अंत में उन्होंने देश का इस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि सूर्य देवता की हमारे देश पर बहुत कृपा है, इसलिए उसके आशीर्वाद का, सूर्य के आशीर्वाद हम अपनी उपलब्धियों में फायदा उठाने के लिए हमें अधिक से अधिक सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहिए। और उसके लिए चाहे किसान है, उनके लिए भी सौर ऊर्जा पंप लगाने की सरकार की योजना भी है, सरकार उसमें सब्सिडी देती है। और घरों पर लगाने के लिए भी उन्होंने उत्साहित किया है। और सरकार 1,80,000 आय से कम वाले हरियाणा में 2 मेगावाट 2 किलोवाट तक का कनेक्शन लगाने के लिए 1,10,000 रुपए की सब्सिडी
केवल थोड़े से पैसे उठाकर वो हम हर घर पर लगवा सकते हैं। और हमें जो सूर्य एनर्जी है उसको अधिक से अधिक बढ़ाना है। उन्होंने दिखाया कि कैसे लोग राइस मिल्स चला रहे हैं या और क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से फैला लोगों से मोदी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक संवैधानिक पद है, उनकी स्वर्गीय मां के लिए शरेआम मंच से गालियां दी गई। अब ये गालियां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से दी गई। किसी ने भी दी, दायित्व उनका है जिनका मंच था, जिन्होंने रैली करनी थी। और ये देश किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हिंदुस्तान की हर मां का अपमान है, हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान है। इसलिए हैरानगी तब होती है कि आज तक एक भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ने इसके लिए माफी नहीं मांगी। आज तक एक भी कांग्रेस के नेता ने इसकी निंदा नहीं की। इसका मतलब साफ साफ ये है कि कांग्रेस की उन गाली निकालने वालों को मूक सहमति है, चुप रह के सहमति दी जा रही है कि हाँ ठीक किया। तो ये देश तो बर्दाश्त नहीं करेगा। देश तो किसी हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उनकी केवल मां का ही अपमान नहीं है, हर महिला का अपमान है। और कांग्रेस के अंदर की जो मानसिकता है वो खुलकर सामने आ गई। और राहुल गांधी ने चुप रहकर इस पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। इसलिए ये देश तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कान पकड़कर देश से माफी नहीं मांगते। सारे देश से इनको, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। तब तक जनता इनको माफ नहीं करेगी। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक संवैधानिक पद है, उनकी स्वर्गीय मां के लिए शरेआम मंच से गालियां दी गई। अब ये गालियां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से दी गई। किसी ने भी दी, दायित्व उनका है जिनका मंच था, जिन्होंने रैली करनी थी। और ये देश किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हिंदुस्तान की हर मां का अपमान है, हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान है। इसलिए हैरानगी तब होती है कि आज तक एक भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ने इसके लिए माफी नहीं मांगी। आज तक एक भी कांग्रेस के नेता ने इसकी निंदा नहीं की। इसका मतलब साफ साफ ये है कि कांग्रेस की उन गाली निकालने वालों को मूक सहमति है, चुप रह के सहमति दी जा रही है कि हाँ ठीक किया। तो ये देश तो बर्दाश्त नहीं करेगा। देश तो किसी हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उनकी केवल मां का ही अपमान नहीं है, हर महिला का अपमान है। और कांग्रेस के अंदर की जो मानसिकता है वो खुलकर सामने आ गई। और राहुल गांधी
ने चुप रहकर इस पर अपनी सहमति की